नमस्ते। जब कोई भी बिजनेस अपने देश से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैलने का सपना देखता है, तो ये सफर बहुत रोमांचक होता है। लेकिन ये जितना एक्साइटिंग है, उतना ही मुश्किल और जोखिम भरा भी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की, जो इस मुश्किल सफर में एक गाइड का, एक नक्शे का काम करती है, और वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। ये सवाल ना हर उस बिजनेस के दिमाग में आता है जो ग्लोबल होना चाहता है, और इसका जवाब किस्मत में नहीं बल्कि तैयारी में छुपा होता है। सक्सेस और फेलियर के बीच का जो फासला है ना, वो बस एक चीज तय करती है कि उस नए मार्केट की कितनी गहरी, कितनी सटीक समझ है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जोखिम, ये रिस्क आखिर है क्या। देखिए, ग्लोबल मार्केट में एंट्री करना बच्चों का खेल तो है नहीं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसे अनजान आइलैंड पर जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके नियम क्या हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, सब कुछ एकदम नया है। अब अगर बिना किसी तैयारी के वहाँ पहुँच गए तो क्या होगा? कामयाबी मिलना तो भूल ही जाइए। बिल्कुल यही बात बिजनेस पर भी लागू होती है। तो सवाल उठता है, इस अनजान सफर पर गाइड कौन बनेगा, वो नक्शा कहाँ से आएगा? तो इसका जवाब एक ही है, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। यही वो कमाल का टूल है जो हर कदम पर रास्ता दिखाता है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, किसी नए देश में अपना सामान बेचने से पहले उस जगह के बारे में हर छोटी बड़ी जरूरी जानकारी को एक साइंटिफिक तरीके से जमा करना और फिर उसे समझना। ये कोई तुक्का मारना नहीं है, ये है फैक्ट्स और डेटा के आधार पर फैसले लेना। तो इस पूरी रिसर्च का मकसद क्या है? पहला, क्या वहाँ के लोगों को हमारा प्रोडक्ट चाहिए भी या नहीं? दूसरा, हमारे कंपेटिटर्स कौन हैं और वो क्या कर रहे हैं? तीसरा, वहाँ के कस्टमर्स कैसे सोचते हैं, क्या खरीदते हैं? और सबसे ज़रूरी, वहाँ का कल्चर कैसा है, कानून क्या कहते हैं? यही सारी जानकारी मिलकर एक सॉलिड ग्लोबल स्ट्रैटेजी की नींव बनती है। लेकिन इस रिसर्च को इतना ज़रूरी बनाता क्या है? जवाब है, दुनिया के अलग अलग देशों के मुश्किल पेचीदा नियम। देखिए, हर देश का बाजार अपने आप में एक अलग दुनिया है। मिसाल के तौर पर, एक तरफ चीन जैसा रेगुलेटेड मार्केट है, मतलब जहां बिजनेस पर सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, और वहीं दूसरी तरफ कई ओपन मार्केट भी हैं जहां नियम कानून काफी आसान है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक जगह काम करेगी, वो दूसरी जगह बुरी तरह फेल हो सकती है, और बिना रिसर्च के ये बात जानना नामुमकिन है। और ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, समाज और कल्चर का तो और भी बड़ा रोल होता है। आप देखिए ना, कैसे एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग देशों में बिल्कुल अलग नज़र से देखा जाता है। जैसे अमेरिका में महिलाओं के लिए जीन्स पहनना एकदम आम बात है, लेकिन हो सकता है सिंगापुर या इंडिया के कुछ इलाकों में उसे आज भी उतना अच्छा न माना जाए। यही छोटी छोटी लगने वाली बातें हैं जो किसी भी प्रोडक्ट का भविष्य तय करती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी, ये इंटेलिजेंस आती कहाँ से है? इसे इकट्ठा करने के तरीके क्या हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, जानकारी जिसे हम डेटा कहते हैं, वो मोटे तौर पर दो तरह की होती है। पहली है प्राइमरी डेटा। ये वो जानकारी है जो खास तौर पर अपने लिए इकट्ठा की जाती है, जैसे लोगों से जाकर बात करना, सर्वे करना, इंटरव्यू लेना। ये एकदम ताज़ा और काम की होती है, लेकिन हाँ, इसमें टाइम और पैसा दोनों खूब लगता है। और दूसरी है सेकेंडरी डेटा। ये वो जानकारी है जो पहले से ही मौजूद है, जैसे सरकारी रिपोर्ट्स हो गईं या इंडस्ट्री के आंकड़े। ये आपको फटाफट और काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। तो ये सेकेंडरी डेटा मिलता कहाँ है? अरे, वर्ल्ड बैंक, सरकारें, बैंक, यूनिवर्सिटीज़, ये सब ढेर सारा डेटा पब्लिश करते रहते हैं। और यकीन मानिए, ये डेटा किसी भी कंपनी के लिए किसी सोने की खदान से कम नहीं होता। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। समझदारी इसी में है कि अपनी रिसर्च हमेशा इसी सेकेंडरी डेटा से शुरू करें। सीधे जाकर महंगा प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने लगना एक बहुत बड़ी गलती है। चलो ठीक है, मान लिया कि डेटा आ गया, हमारे पास ढेर सारी जानकारी है। लेकिन सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? उस जानकारी को एक कामयाब स्ट्रैटेजी में कैसे बदलें? इसके लिए एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। ये पूरा प्रोसेस 6 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सबसे पहले ये तय करो कि हमें जानना क्या है।
स्टेप 2, फिर ये सोचो कि उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी जानकारी चाहिए। स्टेप 3, 4 और 5 में हम वो डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर उसे एनालाइज करते हैं, मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेटा हमें क्या कहानी बता रहा है। और फिर आता है आखिरी स्टेप, स्टेप 6। इन सारे नतीजों को मिलाकर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है जो आगे के बड़े फैसलों का बेस बनती है। और पता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये आपको अंधेरे में तीर चलाने से बचाता है। ये अंदाजों को, अटकलों को एक ठोस एक्शन लेने लायक प्लान में बदल देता है और इससे जाहिर है ग्लोबल मार्केट में कामयाब होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहां इंटरनेट ने सारी सरहदें मिटा दी हैं, क्या कोई भी मार्केटिंग अब सिर्फ घरेलू रह सकती है, या फिर हर बिजनेस को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आज से ही एक ग्लोबल सोच के साथ काम करना शुरू कर देना चाहिए? सोचिएगा जरूर इस बारे में।